जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से आप कर लोगे 2026 वार्षिक परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना मिलेगा परीक्षा में आपको? 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। बाकी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। अगला है निर्देश। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन निर्देशों का पालन जरूर करिएगा, क्योंकि खंड आ में क्या है? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इस तरह से कुल 20 नंबर का होगा खंड आ। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं ओएमआर शीट में, तो पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। खंड बा 50 अंकों का होगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? यानी समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा मेरे प्यारे बच्चों है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहाँ पर भी खा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी दूसरा विकल्प बाल कृष्ण भट्ट जी। प्रश्न अगला है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, चंद बरदाई जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य। और इसके लेखक कौन हैं? चंद बरदाई जी हैं, आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न आपको याद करना है कौन सा? सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा दूसरा वाला, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे और इसी तरह से विकल्प आप देखेंगे और उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, यानी प्रश्न अगला है 8वां। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से सूकर खेत नामक स्थान किस कवि से संबंधित है? तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा, तुलसीदास जी से। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। भय किस रस का स्थायी भाव है? आप लोग याद कर लेना, भयानक रस का। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। शोक है करुण रस का स्थायी भाव, और रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। आप लोग याद जरूर कर लेना। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का है, यही विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये है चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप ये भी जानकारी रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि चौपाई छंद के चरण में, यानी प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो आपका उत्तर होगा 16 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए दिन पानी सब सून पानी गए न उबरें मोती मानुष चून। आपको बताना है कि दिए गए उदाहरण में अलंकार कौन सा है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो उदाहरण है श्लेष अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, अचरज का तत्सम रूप क्या है? तो अचरज का तत्सम रूप हो जाएगा आश्चर्य। चौथा वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंचवटी में समास कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, पंचवटी में समास है द्विगु समास। क्योंकि जिस समास का पहला पद होता है संख्यावाची और बाकी का पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहाँ पर होता है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निर्जीव का विलोम क्या है? तो आप सभी जानते हैं निर्जीव का विलोम हो जाएगा सजीव। प्रश्न अगला है, हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। प्रस्तुत वाक्य में हे राम के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर हे राम के पश्चात ये कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं विस्मयादि या विस्मय बोधक चिन्ह। दूसरा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, कपीसह का संधि विच्छेद क्या है? तो कपीसह का संधि विच्छेद हो जाएगा कपि प्लस ईसह। तीसरा वाला विकल्प यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्षात में कौन सा कारक है? तो विकल्प यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, वृक्षात में मेरे प्यारे बच्चों अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु है लोट लकार का रूप। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न है, यानी बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है, वसुधैव में संधि है। तो वसुधैव में कौन सी संधि है? यहाँ पर है वृद्धि संधि। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आपको 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं। इसके बाद खंड बा। अब खंड बा आएगा कितने नंबर का? 50 नंबर का पूछा जाएगा खंड बा में। चलिए ध्यान दें, 21 का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला गद्यांश क्या है? बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसों वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी बातें
सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये है पहला प्रश्न। पाठ का नाम क्या है? बात। पाठ का नाम क्या है? बात। पहला ही पाठ है हिंदी गद्य का। और इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और एक प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का, उसी की व्याख्या आपको करनी है। और एक और प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न होंगे, कुल 6 नंबर का गद्यांश आधारित प्रश्न होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी एक और गद्यांश है। यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी, अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न इस गद्यांश का भी वही है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक कहानी से। और लेखक हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के मुंशी प्रेमचंद जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 प्रश्न हैं और इस गद्यांश में भी 3 प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें। पहले तो आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पद्यांश है, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न है और ये दोहा लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत ये लिया गया है, कबीर दास जी के द्वारा रचित है। कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं ये सभी दोहे। चलिए ध्यान दें आप लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या आएगा एक प्रश्न और, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। अगला प्रश्न एक और आएगा, यानी कुल पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से 6 नंबर का आएगा पद्यांश। अब मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी एक और पद्यांश है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनह मिलत सुहागा। तो ये लिया गया है संत रैदास जी के द्वारा रचित, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, संत रैदास। रचनाकार कौन हैं? संत रैदास जी हैं इस के रचनाकार। चलिए अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या और एक और प्रश्न है, यानी कुल 3 प्रश्न आएंगे। चलिए इसके बाद आप देखोगे इस तरह का प्रश्न आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न होगा। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम। मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नाव बोधेन चा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है यहाँ पर ध्यान दें, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है किस पाठ से लिया गया है? सदाचारः शीर्षक पाठ से। अथवा में भी एक और गद्यांश है, रामदासः नारायणपुरे निवसति। ये लिया गया है सिद्धि मंत्रः, सिद्धि
मंत्रा शीर्षक पाठ से। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो सत्यस्य व्रतम सत्य परम त्रियसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य, ये आप लोग ध्यान दें। थोड़ा जो ये पद्यांश है ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्री मच्छानुनिर्वहणम, ये लिया गया है किस पाठ से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्री मच्छानुनिर्वहणम, ये लिया गया है पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है, व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, अथवा दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो ये प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और धर्मवीर भारती, ये तीनों जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लेना इनको। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये भी जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और रहीम। 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे यही जीवन परिचय। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न इस तरह से आएगा, मैथिली शरण गुप्त अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। अगला है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान देना आप सभी लोग कि जो वाक्य से रिलेटेड प्रश्न आए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आएगा कुछ इस प्रकार से, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो वही श्लोक आप लिखेंगे जो मॉडल पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 27 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। और प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अक्ल का दुश्मन होना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। तो किसी एक का वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ भी बताना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इस तरह के वाक्य आएंगे, जैसे राम शहर में रहता है, वह विद्यालय जाता है, छात्र हंसते हैं, सीता ने भोजन पकाया, गोपाल घर जाता है। तो इसी तरह के प्रश्न आने हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। अथवा में प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।